डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। तो पहला रूल इसमें यह है, अगर फ़िक्रे के शुरू में आ जाए सेज, से, विल से, शैल से, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फ़िक्रे ऐड होते जाएंगे। फ़िलहाल ये फ़िक्रे हैं। से, विल से, शैल से आ जाए पहले हिस्से में, ये पहला हिस्सा होता है कोमे से पहले, ठीक है। अगर ये आ जाए तो क्या करना है, हमने जो आगे टेंसेस की तब्दीलियां हम इससे पहली वीडियो में देख चुके हैं ना, टेंसेस की तब्दीली वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। जैसे देखें ही सेज, अब आई जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद होती तो सिंपल ये आपने रटा मारना है कि जो आई है उसको आपने पहले लफ्ज़ के साथ तब्दील करना होता है। आई को आपने जो शुरू में लफ्ज़ होता है उसके साथ तब्दील कर देना है, यानी आई की जगह आ जाएगा ही। अब इज़ एम आर ये एक टेंस है। अब देखें ही के साथ एम नहीं लगता, ही के साथ इज़ लगता है। टेंस तब्दील नहीं हुआ, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहा, ये कहा जा रहा है। अगर शुरू में सेज होगा तो ये टेंस चेंज नहीं होता, वरना हमने तब्दीलियाँ पढ़ी थी ना, इज़ एम आर हो तो वाजवर कर देने। लेकिन यहाँ अगर पीछे सेज आ जाए तो टेंस चेंज नहीं होता, से आ जाए तब भी चेंज नहीं होता, विल से, शैल से आ जाए फिर भी चेंज, जो टेंस है वही रहेगा। क्योंकि एम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, इसलिए ही के साथ इज़ लगा दिया हमने, ये भी प्रेजेंट में ही रहा, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि पीछे से आ जाए, सेज आ जाए तो टेंस तब्दील नहीं करना। बाकी ये जो सब्जेक्ट था ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ या पहले लफ्ज़ के साथ बदल जाता है। आगे ही सेज आई वांट टू स्पीक टू यू, ही सेज, कोमा जब हटता है तो दैट लगाना है यहाँ पर। इस तरह का फिक्रा हो सिंपल, इनको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। कोमे की जगह दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है या पहले लफ्ज़ के साथ, तो ही आ गया। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ही के साथ एस वाली फॉर्म लगती है, ठीक है। टेंस तब्दील नहीं किया लेकिन सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब के साथ एस लग गया। हम टेंसेस पढ़ के आ चुके हैं, नहीं तो वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। टू स्पीक टू, अब जो यू है ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है जो शुरू में होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ना हो तो लास्ट पे जो यू है आपने उसको मी के साथ तब्दील कर देना है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो, आगे आएंगे फ़िक्रे तो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ना हो तो लास्ट पे जो यू है सेकंड पर्सन, ये इसको आपने मी के साथ तब्दील कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद दे से, अब फिर इस तीनों एक सेंस वाले हैं, यानी से आ रहा है, टेंस चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट था, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रहा, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही शीट आ जाए तो एस वाली फॉर्म लगती है, बस ये चेंज की हमने, टेंस नहीं तब्दील किया। वरना तो यह है कि फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड कर देनी है। तीसरा, दे से वी हैव डन ओवर ड्यूटी, दे से कोमा हटेगा तो दैट लगेंगे, कोमा हटेगा तो दैट। अब वी भी फर्स्ट पर्सन है, ये हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में कि पर्सन्स क्या होते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड है, बाकी सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो वही फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, तो इसकी जगह दे आ गया। हैज़, हैव हो तो अब दे के साथ हैवी, वरना हमने क्या पढ़ा है, हैज़ है वो तो हैड होना है, लेकिन चूंकि से है पीछे तो टेंस चेंज नहीं करना, तो दे के साथ हैवी लगता है, डन। अब जो ओवर है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, आई वी ओवर अस, आई कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। हाँ, इसकी फॉर्म दूसरी है, आई अच्छा वी ओवर अस, वी ओवर अस,
ये सेकंड फॉर्म है वी की, ठीक है, लेकिन ये है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है? शुरू वाले सब्जेक्ट के साथ। दे को इसके नीचे लिखें, दे, देयर और देम। दे, देयर, देम। जिस तरह वही की फॉर्में होती हैं ऐसे ही दे की भी फॉर्में हैं। तो अब देखें ओवर के नीचे कौन सी फॉर्म हमारी आ रही है? देयर, ठीक है। ओवर के नीचे क्या आ रहा है? देयर। तो हमने वहाँ पर क्या लगाना है? देयर। ड्यूटी, ड्यूटी आ जाएगी। अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप ये देखें कि वही ओवर जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो हमने जो सब्जेक्ट है, चूँकि फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह ये इसकी तब्दीलियाँ हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 2 है, अगर सेड आ जाए तो फिर वो तमाम तब्दीलियाँ आप करोगे जो आप सीख के आए हो, ठीक है। पहली दूसरी वीडियो में वो ज़रूर देखें। तो शी सेड कोमे की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गया। इज एम आर हो तो वाज या वर, तो शी के साथ वाज लगता है। डोइंग, अब माई जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। माई जो है ये कौन सा पर्सन है? ये देखें, आई, माई, मी। आई की 3 फॉर्में, वी, ओवर, अस। ये फर्स्ट पर्सन है, इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इनमें से कोई भी आ गया तो आपने इसको क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, शुरू वाले लफ्ज़ के साथ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये माई आ गया है, माई। माई देखें तो आई की दूसरी फॉर्म है, तो आपने इसको भी सेकंड फॉर्म लिखनी है। शी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हर। तो माई को किसके साथ चेंज करना है? हर के साथ। हर, होम, टास्क। और नाउ जो है इसका हमने पढ़ा था, नाउ जो है वो चेंज हो जाएगा देन में। नाउ चेंज हो जाएगा देन में, ठीक है। ये हम पढ़ के हैं पीछे। तो सेड आया तो देखे टेंस चेंज हो गया, बाकी तब्दीलियां वैसे ही हैं, ठीक है। शी सेड, कोमा हटा दो दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को शुरू में ले जाना है, सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर देना है। सब्जेक्ट शी था तो आई की जगह पर हमने शी लगा दिया, ठीक है। और फिर आगे माई आ गया, माई भी फर्स्ट पर्सन ही है आई, लेकिन आई की सेकंड फॉर्म है, तो शुरू में ले जाना है और शी की सेकंड फॉर्म हमने लगा देनी है, जो कि शी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हर होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे नाउ था, नाउ आ जाए किसी भी किस्म का फिक्रा होगा तो नाउ को हमने किसके साथ तब्दील करना है? देन के साथ। नाउ अगर आ जाए तो किसके साथ तब्दील करना है? देन के साथ। आगे नेक्स्ट फिक्रा है, शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। बिल्कुल सिंपल फिक्रा है, कोई मसला नहीं। शी सेड, कोमा हटेगा तो दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ तब्दील करना है शी। डिड नॉट हो तो हमने पीछे पढ़ा था हैड नॉट हो जाएगा। डिड नॉट हो तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट। डिड नॉट होगा तो हैड नॉट। और हैड नॉट के साथ, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, गो, वेंट, गोन टू स्कूल। यस्टरडे का हमने पढ़ा था क्या हो जाता है? प्रीवियस डे। यस्टरडे जो है वो किसके साथ तब्दील हो जाता है? प्रीवियस डे के साथ। यस्टरडे किसके साथ तब्दील हो जाता है? प्रीवियस डे के साथ, ठीक है। शी सेड, कोमा हटेगा तो दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके साथ? ठीक है जी, इनको सब्जेक्ट, ऐसे हम पढ़ चुके हैं पहले भी, सब्जेक्ट के साथ तब्दील करना है, ठीक है। ये इनमें से कोई भी आ जाए तो इनको शुरू में ले जाना है और सब्जेक्ट के साथ बदल के ले आना है। तो आई शुरू में गया, शी आ गया। अब फर्स्ट फॉर्म है तो हमने ये पढ़ चुके हैं हम, फर्स्ट फॉर्म होगी तो कौन सी बन जाएगी? सेकंड फॉर्म।
फर्स्ट फॉर्म होगी तो कौन सी बन जाएगी? सेकंड फॉर्म। तो लाइक की दूसरी फॉर्म लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, बाकी तब्दीलियाँ वैसे ही। शी सेड टू मी, अब ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, पीछे मैंने कहा था ना जहाँ आएगा तो बताऊंगा, ये आ गया, वहाँ नहीं था। शी सेड टू मी, कोमा हटेगा तो दैट। अब यू जो है ये हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। यू की तीन फॉर्में होती हैं, यू, योर, यू। तीसरी फॉर्म भी यू होती है, ये फिक्रे के लास्ट पे आती है। जैसे वो हमने से वाला फिक्रा देखा था ना, से वाले फिक्रे में ये फिक्रे के लास्ट पे आ गई थी। ठीक है, किधर गई ये? यहाँ पर जो यू है ये थर्ड फॉर्म थी यू की, इसलिए आई माई मी तीसरी फॉर्म लगाई हमने। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें, अच्छा सेकंड पर्सन आ जाए, इसको या इनको ऑब्जेक्ट के साथ बदलना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मी। मी असल में किसकी फॉर्म है? आई की। अब यहाँ पर जो यू शुरू में होगा ये फर्स्ट फॉर्म होती है यू की। तो जब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये मतलब यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है फिक्रे का? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, यानी इसको हमने इसके साथ बदलना है। ठीक है, यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। अब यू की पहली फॉर्म है तो मी की पहली फॉर्म क्या होती है? आई। ऐसे होता है ना, आई माई मी। तो ये यू के साथ फर्स्ट फॉर्म कौन सी आ रही है? आई की, यानी मी की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, लेकिन यू की फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वो आई है, मैंने आपको लिख के दिखाई है। आगे टेंसेस आगे इज एम आर हो तो क्या हो जाता है? वाज या वर। ये मैं चलें दोबारा लिख लूँ, रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। इज एम आर आएगा तो वाज या वर लगाने हैं, दोनों नहीं एक ही लगेगा, सब्जेक्ट के लिहाज से देख लेंगे। ठीक है, आई वॉज अ लेजी बॉय। अच्छा, सेड टू की जगह आप टोल्ड भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो सेड टू की जगह टोल्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो रूल। तीसरा रूल है सवालिया फ़िक्रे। इनकी पहचान ये होती है कि फ़िक्रे के लास्ट पर क्या होता है? सवालिया निशान बना होता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर तो डब्ल्यू वाला सवालिया हो, जैसे ये डब्ल्यू लगा हुआ है, व्हेन, वेयर, वाई, हु वाला। ठीक है, तो सेड टू की जगह लगाना है आस्क्ड। सेड टू की जगह क्या लग जाता है? आस्क्ड हिम। जो कोमा है ना, अब दैट नहीं लगेगा, से वाला हो या वो सिंपल फ़िक्रा हो तब दैट लगाना है। अगर ये सवालिया फ़िक्रा आ जाए तो कोमे की जगह अगर डब्ल्यू वाला सवालिया तो वो लफ्ज़ आ जाएगा। डब्ल्यू वाला सवालिया है तो वो लफ्ज़ यानी व्हेन आ गया डब्ल्यू वाला। उसके बाद आपने सब्जेक्ट पे आ जाना है। अब ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अभी हमने सीखा कि इसने ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हिम के पास ले आना हमने। तो हिम असल में किसकी फॉर्म है? ही, हिज, हिम। तो हमने यू की फॉर्म में बना लो, बनानी है तो यू, योर, यू। सब्जेक्ट के शुरू में जब यू होता है, अब ये शुरू में ना, तब ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड पे होगा तो थर्ड होगी ये वाली। तो अब हिम का शुरू में क्या है? ही, तो हमें तो इसकी फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो हम इसको ही के साथ बदल देंगे। या ज़ुबानी याद रख लो कि यू को हमने ऑब्जेक्ट के पास लाना है और ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हिम ही की थर्ड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही, और फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म अप, और ये उड़ जाएगा, सिंपल फ़िक्रा बन जाएगा, सवालिया निशान ख़त्म हो जाएगा, सवालिया निशान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
आई आस्क्ड हिम, कोमे की जगह यही वर्ड, डू ख़त्म हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ, इसकी फर्स्ट फॉर्म थी तो हिम की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, गेट फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड हो जाएगी अप। ठीक है, ऐसे ये चौथा देखें, ये भी डब्ल्यू वाला है। तो टीचर सेड की जगह आस्क, कोमे की जगह यही लफ्ज़ आ गया। ठीक है, हो नेक्स्ट ऑन लिस्ट, इज एम आर हो तो वाज या वर तो वाज लग गया। ठीक है, अब ये होगी एक काइंड जो डब्ल्यू वाली है। दूसरी है सिंपल्स वाली, यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब वाली। तो सेड टू की जगह आस्क्ड ही आएगा मी। अब यहाँ कोमे की जगह इफ़ लगाना है, कोमे की जगह क्या लगाना है, इफ़ लगाना है। ठीक है, इफ़ यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, तो आई की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, क्योंकि यू फर्स्ट फॉर्म में है। तो आई इज एम आर हो तो वाज वर। ठीक है, सवालिया फिक्रा सिंपल बन जाएगा। आई वाज गोइंग टू स्कूल, नाउ हम पढ़ चुके हैं, देन बन जाता है। नाउ हो तो देन बन जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंपल सवालिया हो, डब्ल्यू वाला ना हो तो सेड टू की जगह आस्क्ड मी, मई कमी, कोमे की जगह इफ, दैट नहीं लगाना। डब्ल्यू वाला होगा तो वही व्हेन या हु वाला लफ्ज़ लग जाएगा। और सिंपल सवालिया हो, डब्ल्यू वाला ना हो तो कोमे की जगह इफ़ लगा देना। यू ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील हो गया, इज़ एम आर हो तो वाज वर, गोइंग टू स्कूल देन आई के साथ वाज। ओके, ये भी सिंपल सवाल ही है। ही आस्क्ड, कोमे की जगह इफ़। ठीक है जी, दो तरह के सवालिया, एक डब्ल्यू वाला और एक सिंपल। डब्ल्यू वाले में कुछ नहीं लगाना, वही लफ्ज़ लगाना है कोमे की जगह, और जो सिंपल सवालिया है उसमें कोमे की जगह इफ़ लगाना है। अब जो यू है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू की जगह आई लगा देना है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यू को हमने आई के साथ बदल दिया करना है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड होगी विद। अब मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, ये देखें ना 6 फर्स्ट पर्सन है, इन्होंने सब्जेक्ट के साथ बदलना है। मी जाएगा शुरू में सब्जेक्ट के पास, क्या है ही। अब मी की कौन सी फॉर्म है, थर्ड, तो ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अभी हमने लिखी थी, ही हिज हिम। तो मी थर्ड फॉर्म में है तो ही की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है। ये चीज़ें अपने ज़हन में बिठाएं अच्छे से। ओके, ये हो गया तीसरा। उसके बाद है जी चौथा, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ़िक्रे में कोई मशवरा हो, नसीहत हो, कोई हुक्म हो, किसी काम के करने के लिए कहा गया हो, किसी काम से मना किया गया हो, तब ये लगता है। तो पहला है जी, रेफरी ने कहा क्वाइट प्लीज़, बराए मेहरबानी चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। तो क्या आएगा, रेफरी रिक्वेस्टेड। ठीक है, क्वाइट प्लीज़ आएगा तो आपने, रेफरी क्या कर रहा है, वो नहीं कह रहा होता ना यार चुप हो जाओ आपकी मेहरबानी। द रेफरी सेड की जगह रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स, यही फिक्र आएगा। तो कोमे की जगह टू लगना है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा दैट लगता है, सवालिया वालों में सादा सवालिया हो तो इफ़ लगता है, डब्ल्यू वाला सवालिया हो तो वही लफ्ज़। और ये हमने पढ़ लिया कि ये रेफरी वाला आएगा, यानी मशवरा, नसीहत, हुक्म, तो फिर कोमे की जगह टू लगाना है। और बी क्वाइट, प्लीज़ उड़ गया, ये हमने पढ़ा था, प्लीज़ होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स, यानी वो जो मैच देख रहे हैं तमाशाई, कोमे की जगह टू, बी क्वाइट। ठीक है, टीचर सैड, टीचर ने कहा डू नॉट मेक अ नॉइज़, बच्चों शोर ना करो। तो ये एक तरह से नसीहत होती है या कुछ भी कह लो। तो टीचर सेड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर आस्क, ये खुद से लगाया हमने। ठीक है, तो डू नॉट को नॉट टू मेक अ नॉइज़, नॉट टू मेक अ नॉइज़, कोमे की जगह टू, मेक अ नॉइज़। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। द टीचर फॉरबेड, सेड और डू नॉट की जगह क्या लफ्ज़ लग गया, फॉरबेड। इसका मतलब भी होता है मना करना। कोमे की जगह टू, मेक अ नॉइज़, ये आसान है नीचे वाला। द टीचर सेड और डू नॉट की जगह आ गया फॉरबेड,
और आगे कोमे की जगह टू और फिर मे का नाइस डू नॉट ख़त्म हो गया। शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ। अब देखें ये आपने अपने दिमाग से सोचना है कि ये फ़िक्रे की कौन सी काइंड है। तो ये नसीहत है एक तरह से। तो यहाँ सेड टू की जगह एडवाइज्ड आ गया। शी एडवाइज्ड मी, रेफरी ने रिक्वेस्ट की थी, टीचर ने फॉरवर्ड मना किया था। यहाँ नसीहत हो रही है कि सच बोलो। शी एडवाइज्ड मी कोमे की जगह टू टेल द ट्रूथ। शी एडवाइज्ड मी कोमे की जगह टू टेल द ट्रूथ वैसे ही आ गया। शी सेड टू मी प्लीज़ लैंड मी योर कैमरा फॉर अ डे। यानी रिक्वेस्ट हो रही है ना, प्लीज़ से पता चल रहा है कि भाई मुझे अपना कैमरा उधार दे दो। सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड मी कोमे की जगह टू प्लीज़ उड़ जाएगा, प्लीज़ का ख़त्म कर देना है। लैंड मी जो है फर्स्ट पर्सन है, शी के पास आएगा। मी थर्ड फॉर्म में है तो शी की थर्ड फॉर्म हर। फिर योर है, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास आएगा। तो योर जो है ना वो सेकंड फॉर्म में है तो मी की सेकंड फॉर्म आई और माई होती है। और फिर कैमरा फॉर अ डे। ठीक है, तो ये भी हमारे हो गए इम्पेरेटिव वाले। और आएंगे तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे अगले पेपरों में। फ़िलहाल इतने आप अच्छे से ज़हन में बिठा लें। पांचवा है, अगर फ़िक्रे में आ जाए अलास तो फिर क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है, और कोमे की जगह दैट। और फिर माय है, माय फर्स्ट पर्सन है, सेकंड फॉर्म में है, ही के पास आएगा हिज ब्रदर। हैज़ है वो तो हैड हो जाता है, हैड मेट विद स्टॉर्म या एक्सीडेंट। अलास हो तो एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विद सारो। कोमे की जगह दैट। तो बाकी तब्दीलियाँ वैसे ही। माई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है, शुरू में जाएगा, सेकंड फॉर्म लेके आ जाएगा उधर से। ब्रदर हैज़ है वो तो हैड लगता है, मेट विद स्टॉर्म। हुर्रा हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कोमे की जगह दैट, वही फर्स्ट पर्सन है, ही के पास। अच्छा, यहाँ ये आपने चीज़ अपने ज़हन में रखनी है, वही इसके साथ चेंज होता है, लेकिन ये हुर्रा वालों में आपने दे के साथ बदलना है इसको आमतौर पे, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। बता एक कोई रहा है लेकिन ज़्यादा लोगों की बता रहा है, तो ये समझ लो, रट्टा कर लो। हैज़ है वो तो हैड वन द मैच। हुर्रा हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास हो तो एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। कोमे की जगह दैट, कोमे की जगह दैट। बाकी तब्दीलियाँ वैसे ही, बस यहाँ वही को आपने देख साथ बदलना है। हैज़ है वो तो हैड। फिर अलास एक्सक्लेम्ड सैडली, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, तीनों लफ्ज़ लगा सकते हो। कोमे की जगह दैट, आई शुरू में गया, ही हो गया, इज़ मारो तो वाज रोइंड। ठीक है। शी सेड टू हर फादर। अच्छा, ये ऑप्टेटिव हैं, दुआया, तमन्ना या दुआ जिसमें हो। तो मे यू लिव लॉन्ग दुआ दी जा रही है। शी प्रेड, सेड टू की जगह प्रेड, हर फादर कोमे की जगह दैट। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। फादर क्या होता है, ही होता है कि शी, ही होता है तो ही लग जाएगा। मे बन गया माइट, लिव लॉन्ग माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मे वाला होगा तो सेड टू की जगह प्रेड, हर फादर कोमे की जगह दैट। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा तो ये ही है। मे माइट बना फर्स्ट फॉर्म लॉन्ग। टीचर सेड टू द स्टूडेंट वुड दैट आई वर ऑन लीव। ये मतलब कहते हैं काश, यानी कोई तमन्ना होती है बंदे की, तो इसमें आपने विश्ड लिखना है सेड टू की जगह। टीचर विश्ड, सेड टू स्टूडेंट सारा उड़ गया। कोमे की जगह दैट, वुड भी उड़ गया। सेड टू स्टूडेंट और वुड भी उड़ गया। शी विश्ड, कोमे की जगह दैट। आई जो है वो टीचर के पास आया। अब टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ही लगा लो चाहे शी लगा लो। ही वाज बार हो तो हैड बिन ऑन लीव। टुडे हो तो दैट डे। तो ये हो गए जी, कच्चा पक्का कर लें, आगे मज़ीद प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आते जाएंगे।